सेपटे कांग्रेस दल पाखरे कौनसी प्रसंग नाही। स्वाधीनता बेलर कांग्रेस एबे आउ नाही। कांग्रेस नेतांक मुहरे एबे चाइना एवं पाकिस्तान परिभाषा रहितबा केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहछंती। सेपरि चिराग पासवान को प्रसंग रे केंद्रमंत्री कहछंती नीतीश को नेतृत्व रे बिहार रे एनडीए एथर निर्वाचन लढुची। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रार्थी बोली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट करि सारिछंती। तेणु एथिरे किछि लुचा चपा नाही। पाटना रे एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे केंद्रमंत्री का सह कथा होइछंती हम प्रतिनिधि दिवाकर तिवारी। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, किस बिना पर कह रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, बदली परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। मैं आज बिहार की कुछ इलाका में घूम के आ रहा हूं और अखबारों में और जो जितना ग्राउंड फीडबैक, मैं बिहार में राजनीति से जुड़ा हूं। मैं रोज बिहार के कार्यकर्ताओं से, बिहार की जनता से, बिहार की अन्य पार्टियों की लोगों से और विशेष करके समाज की बुद्धिजीवियों से मिलते रहता हूं, फोन पे बात करते रहता हूं। और मैं यहाँ आके जो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूं, मेरे को कोई संदेह नहीं कि एनडीए यहाँ एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। आपका विरोधी जो मुख्य गठबंधन है, महागठबंधन, वो दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन आपके सहयोगी रह चुके हैं और केंद्र में भी सहयोगी हैं एलजेपी के नेता चिराग पासवान। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है और केंद्र की तरह बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, यहाँ मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी के एक विश्वसनीय नेतृत्व है। एनडीए यहाँ 4 पार्टियों की गठबंधन है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। इन 4 घटकों के आधार पे यहाँ हमने मुख्यमंत्री की प्रत्याशी श्री नीतीश कुमार जी की नाम को घोषणा किया है, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए दोनों शासन की अच्छे कामों के आधार पे, केंद्र हो या राज्य हो, बिहार की जनता विकास को वोट देगा। हमारी जो जिम्मेवारी है सबकी साथ, सबकी विकास और सबकी विश्वास जीतना, इसमें हम कायम हैं। उसमें बिहार की जनता हमको आशीर्वाद करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि एंटी इनकमेंसी है बीजेपी की, जो केंद्र में नेतृत्व वाली सरकार है एनडीए की, उसका तो कामकाज अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार का कामकाज विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखें तो वो हर पैमाने पे नाकाम रहे। चलिए, बीजेपी की बड़ी विक्ट्री, एनडीए की बड़ी विक्ट्री होने वाला है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एलजेपी का साथ लेना होती है, देखो राजनीति में कुछ अगर नहीं होती है, पार्टियां अपने नीति के साथ चलती है, अपने घोषणा के साथ चलती है। यह हम एक स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में आप विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को भी उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस और इनकी विशेष करके युवराज उनकी जब नींद खुल जाती है, कुछ भी बिलापो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने 2 लोकसभा चुनाव में एक परिणाम दिया है। कांग्रेस पार्टी को मैं अनुरोध करूंगा, उनको परामर्श दूंगा, थोड़ा और जिम्मेदार रहे और थोड़ा गंभीरता से राजनीति को ले। उसमें से कोई एक हास्यास्पद स्थिति को लोग नहीं बनानी चाहिए। वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत की, प्रजातंत्र की या चाइना और पाकिस्तान की, उनको तय करना है। वो आज अपने को हंसिए पे रखे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे तो जनता वो सब देख रही है। आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस? बोली तो रहा है। आज सुबह राहुल गांधी जी के एक बयान हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जवाब दे, चीन की सेना कब हटेगी। भाई, आप तो रोज मिल रहे हो चीन की राजदूत से, आपको भारत की राजदूतों से भरोसा नहीं, अब चीन के राजदूतों को मिलते, उनको पूछ लेते। आपकी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। एक पार्टी जो लंबे समय तक शासन में रही हो, वो भारत की व्यवस्थाओं पे, पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होते रहता है। सेना वही है, सेना अपने जान हथेली पे रख के आज लड़ रहा है सीमा में। आप उनके निष्ठा पे कटघरे में कर रखे हो, उसको प्रश्न उस पे उठा रहे हो। आप व्यवस्था की मूलभूत विषय को आप हिला रहे हो। इसलिए आपकी समझदारी पे हमें तरस आ रही है। आपके नेता शशि थरूर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, हमें अब विरोध करो, हम उसको समझ में आता है। लेकिन इसको करते करते आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, चाइना की भाषा बोलते हो, देश की सेंटिमेंट एक तरफ है और आप एक तरफ हो। क्या हो गया है आपको?
धर्मेंद्र प्रधान जी, आखिरी सवाल है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया उसकी समीक्षा करेंगे। चलिए वो जाके बिहार की माँ बहनों के सामने उस विषय को उल्लेख करे, वो करे, उनको उन्होंने किया है तो उसकी परिणाम उनको आने वाले दिनों में ध्यान में आएगा। मैं मानता हूँ शराब के खिलाफ देश भर में महिलाओं की एक मानसिकता और बिहार में प्रखर है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका कहना है कि केंद्र और बिहार की जो एनडीए की सरकारें हैं उन्होंने विकास के काम किए हैं और विकास के मुद्दे पर ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता का भरोसा हासिल होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 पटना।